Hello everyone, today we are going to discuss how to learn in a short amount of time. अगर बहुत सारा हमें स्ट्रेटजी बनानी है किसी भी लर्निंग को लेके, तो उससे पहले हमें क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखिए शॉर्ट टाइम में, जैसे 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड की है और बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, तो रिवाइज़ कैसे करें। तो ये वीडियो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके लिए आपको 5 to 6 पॉइंट हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड करने हैं और समझना है कि आप उस तरीके से अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है जो आप शॉर्ट टाइम पे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकें। सबसे पहले तो एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप कोई भी लर्निंग कर रहे हैं तो उनको अपने ऑन वर्ड और अपनी सेंटेंसेस में खुद लिखिए। कोई भी क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, उसको देख के पैनिक नहीं होना कि ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि माइंड सेट होता है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमसे याद नहीं हो रहा। उसको पहले रीड अलाउड करो, अच्छे से जोर जोर से एक बार पढ़ो उसको। जो समझ नहीं आता उस पॉइंट को इग्नोर करके जितने पॉइंट्स आपको समझ आए हैं उतने पॉइंट्स आप क्या करेंगे, पहले उसको नोट डाउन कर लो साइड में। आप मानो 30 लाइन्स हैं तो उसमें से आपको कम से कम 10 या 15 लाइन्स तो समझ आएंगी, अंडरस्टैंड होगा। तो आप उन का अपना एक सेपरेट आंसर बना लो। जितना भी आपको उसमें से समझ आया है वही आंसर आप लर्न करेंगे और नोट डाउन करेंगे। फिर से आप उसी क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर से अभी जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, अलग करे हैं, तो अभी आपको मेन पॉइंट बनाने हैं। उसके अंदर ये जो पॉइंट्स आपने समझे हैं उनके सब पॉइंट्स बनाने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्पफुल होगा और वापस आपका क्वेश्चन 30 लाइंस का ही हो जाएगा। यानी अप्रोक जितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, एज़ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्किंग जो भी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो लेकिन वही स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी सेम अपने क्वेश्चन को याद करने की शॉर्ट टाइम पे कि लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है। और इससे क्या होता है, राइटिंग स्किल भी स्ट्रांग होती है और वर्ड्स और सेंटेंस मेमोराइज होते हैं। और जब एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आप इसको अभी रिवाइज़ कर लेंगे तो दैट टाइम आप अपने आप ही उसको लिख पाएंगे, क्योंकि आपने अपना आंसर खुद बनाया है। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए जो आंसर्स होते हैं वो बहुत जल्दी लर्न होते हैं, वेदर देन यू लर्न फ्रॉम योर एग्ज़ाम, from your book, from your notebook, doesn't matter. You just first focus on your on sentence, on words. क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़िए, 10 टाइम्स रीड करिए और 2 टाइम्स तो प्लीज़ उसको आंसर को ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक मेन पॉइंट्स होते हैं फिर उसके सब पॉइंट्स बनाइए। मेन पॉइंट तो आपको मेन क्वेश्चन में से देख के लिखने हैं, उसके सब पॉइंट्स आप अपने आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके जो भी आपको समझ आया था वो लिख दीजिए। इससे आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और लर्निंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सेट कर सकते हैं। पूरा जो शेड्यूल मैंने बनाया है, अपना टाइम टेबल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपके पास टाइम लिमिटेड का है कितना, मतलब स्पेसिफिकली आप पहले कितना चाहते हैं। तो डिफाइन व्हाट यू वांट टू लर्न, और एक्चुअली में आपको लर्न क्या करना है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं, या एक सब्जेक्ट रह गया है या सारे सब्जेक्ट अभी रिवाइज़ करने हैं। तो पहले तो आप उसका स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मुझे अभी कितना टाइम चाहिए और कितना मेरे पास अभी रह गया है पेंडिंग सिलेबस जो उसे रिवाइज़ करना है, और प्रियोरिटाइज़ कौन सा है, आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे लग रहा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है, उसको पहले प्रियोर दीजिए। जो एसेंशियल है कि उसके बिना आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के थ्रू आपको पता ही चल जाता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रियोरिटाइज़ देना है, उन्हीं क्वेश्चन को लर्न करना है जो एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसको तैयार करिए। पहले ब्लूप्रिंट्स में देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको याद करिए। एक्टिव लर्निंग करना है, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है हम पढ़े जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं। अपने आप को इस तरीके से एंगेज करिए, वो मटेरियल अपने पास रखिए जो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना करे। यानी जो आपके पास नोट्स होते हैं या बहुत सारे आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं या प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं,
उनको फटाफट से रीड आउट करिए, क्योंकि नोट्स से जितना आप और क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आंसर लिख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट यू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। आपके पास जो चीज़ें हैं पहले उन्हें यूटिलाइज़ करिए। हाई क्वालिटी रिसोर्सेज लाइक आपके पास बुक्स होती हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आपके जो ट्यूटर हैं या जो भी आप मैक्सिमाइज़ वहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप हेल्पफुल है, वो कहीं भी कोई भी रिसोर्स हो सकता है, टीचर है या आपके पास क्या चीज़ें हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं एज द करेंट टाइम पे। ठीक है, पहले उनको आप अपने आप को उसमें यूटिलाइज़ करने की ट्राई करें, बट एक्टिवली प्रैक्टिस करनी है आपको हर चीज़ की। आफ्टर दैट आप देखिए स्पेस रिपीटेशन, यानी स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी आप जो लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज़ कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको अपने माइंड में रखने के लिए आप उसको बार बार रिवाइज़ करिए। ठीक है, जो पॉइंट्स आप बना रहे हैं, जो मैंने भी आपको बोला कि लॉन्ग क्वेश्चन में से अपने सब पॉइंट्स निकालेंगे, तो सब पॉइंट्स को आपको रिवाइज़ करना है, रिव्यू लेना है उनका बार बार। अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी अब मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, तो आपको ये नहीं करना है। सिर्फ अपने बनाए हुए सब पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर हैं ही। जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें मेन पॉइंट में अंडरलाइन कर लीजिए और उसके सब पॉइंट्स बना के साइड में लिख लीजिए और फटाफट से उसको ही फिर आपको रीड करना है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस पर फोकस करना है। और अवॉइडिंग द मल्टीटास्किंग, यानी वन सब्जेक्ट पे ज़्यादा पहले फोकस करिए, उसको समझिए, कंसंट्रेट करिए। ये नहीं है एक ही टाइम पे आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस सब कर लेंगे, नहीं। उसका जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे वो नहीं आपका तैयार होगा। एंड आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, नेक्स्ट पॉइंट है सीक हेल्प। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो डोंट हेजिटेट अबाउट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ अपनी क्लैरिफिकेशन करिए, हर डाउट की क्लैरिफिकेशन करिए, गाइडेंस लीजिए किसकी भी ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो 10th और 12th का टाइम है, बोर्ड है, ये कभी रिपीट नहीं होने वाला। और आपके जो डाउट्स हैं वो अभी एट दैट टाइम आपको एट अ टाइम पे फिनिश होने बहुत ज़रूरी हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सकती है कि जो भी आप मेन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्विक लर्निंग जो होती है हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती है, यानी हम कभी भी रॉट मेमोराइजेशन पे नहीं जाएंगे, कभी भी उस पर नहीं जाना चाहिए, वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं माइंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन करना होगा अपने माइंड में उस चीज़ को समझने। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, वर्ड्स और वोकेबलरी को अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना, यानी सब पॉइंट्स बनाना नहीं सीखोगे, तो वहाँ आप का मेमोराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो रिटेंशन है वो और जो लॉन्ग टर्म नॉलेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको मेमोराइजेशन करना है बट विद अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉन्ग टर्म हो पाती है। एंड फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रेदर देन मेयर मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन पे फोकस करना ही नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, जितने भी सब पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके लर्न करना है। आई होप फुल टू यू कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।